भारत के नियोजित ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर TEDBF की हालिया प्रस्तुति ने इसके डिजाइन की उत्पत्ति को लेकर ऑनलाइन काफी चर्चा छेड़ दी है। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित इस विमान का स्केल मॉडल, जिसे एयरो इंडिया 2025 के समय प्रदर्शित किया गया, फ्रांसीसी दसॉल्ट राफाल से दृश्यात्मक रूप से समान प्रतीत होता है। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत का यह भविष्य का नौसैनिक लड़ाकू विमान एक स्वतंत्र डिजाइन है या फिर यह राफाल से प्रभावित है। विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। TEDBF के कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन और ट्विन इंजन लेआउट को भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय नौसेना द्वारा अधिग्रहित राफाल लड़ाकू विमानों के समान बताया जा रहा है। कुछ पर्यवेक्षक इसे समान परिचालन आवश्यकताओं के लिए विकसित वायुगतिकीय समाधानों का स्वाभाविक संयोग मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि ADA ने फ्रांसीसी विमान की कुछ विशेषताओं की नकल की है। हालांकि परियोजना से जुड़े अधिकारी नकल या रिवर्स इंजीनियरिंग के दावों को सख्ती से खारिज करते हैं। ADA के एक प्रतिनिधि ने बताया कि यह डिजाइन विभिन्न प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं के आंतरिक मूल्यांकन से विकसित हुआ है और अंतिम कॉन्फ़िगरेशन भारतीय नौसेना की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर चुना गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि TEDBF का विकास स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस और उसके नौसैनिक संस्करण से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है, न कि राफाल के ब्लूप्रिंट या तकनीक तक पहुंच पर। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि TDBF के डिजाइन के लिए IAF के राफाल बेड़े या उसकी गोपनीय तकनीकी जानकारी का कोई उपयोग नहीं किया गया है। यह बहस तब सामने आई है जब भारत फ्रांस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफाल जेट की खरीद और नौसैनिक विमानवाहक अभियानों के लिए 26 राफाल मरीन जेट के समझौते ने इस विषय को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। कुछ आलोचक अनुमान लगाते हैं कि इन रक्षा सौदों से जुड़े ऑफसेट समझौतों या IAF के साथ हुई बातचीत के माध्यम से भारत को राफाल की जानकारी प्राप्त हो सकती थी। हालांकि सतही समानताओं के बावजूद ADA ने TEDBF को राफाल से अलग करने वाली प्रमुख तकनीकी विशेषताओं को उजागर किया है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि TEDBF में डायवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स DSI का उपयोग किया गया है। यह एक उन्नत एयर इनटेक डिजाइन है जो पारंपरिक इनलेट्स की तुलना में रडार हस्ताक्षर को कम करके स्टेल्थ विशेषताओं में सुधार करता है। यह DSI तकनीक भारत के अन्य भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के विकास के दौरान हुई प्रगति से प्रेरित मानी जाती है, न कि राफाल से। इसके अलावा TEDBF को विशेष रूप से INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर नौसैनिक विमानवाहक अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म शामिल है जो विमानवाहक पोत के डेक पर जगह के अनुकूलन के लिए आवश्यक है। यह विशेषता भूमि आधारित राफाल संस्करणों में नहीं पाई जाती। हालांकि फ्रांसीसी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले राफाल M मरीन में फोल्डिंग विंग्स होते हैं। आकार की दृष्टि से TDBF को राफाल M की तुलना में बड़ा बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर अधिक होगी और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 26 टन होगा, जबकि राफाल M का अधिकतम टेक ऑफ वजन 24.5 टन है। यह अधिक ईंधन और हथियार वहन करने की क्षमता का संकेत देता है, जिससे समुद्री अभियानों के लिए लंबी रेंज और अधिक धीरज प्राप्त हो सकता है। भारतीय नौसेना द्वारा इस डिजाइन का चयन इसकी रणनीतिक आवश्यकताओं को दर्शाता है, जो 5वीं पीढ़ी माइनस लड़ाकू विमान श्रेणी में आता है। इस श्रेणी का अर्थ है कि यह विमान उन्नत क्षमताओं, विमान वाहक पोत संगतता और बहुभूमिका की बहुमुखी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन पूरी तरह से स्टेल्थ विशेषताओं वाले विमानों जैसे F-33 या भारत के प्रस्तावित AMCA के स्तर तक नहीं जाएगा। TDBF के 2030 के मध्य तक सेवा में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो नौसेना के पुराने MiG-29 के बेड़े की जगह लेगा और नए ऑर्डर किए गए राफाल M लड़ाकू विमानों के साथ कार्य करेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना के खिलाफ तर्क देने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिकल चुनौतियां काफी जटिल हैं। IAF के राफाल बेड़े का संचालन कड़े प्रोटोकॉल के तहत होता है और सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ADA को दसॉल्ट की गोपनीय डिजाइन जानकारी प्राप्त हुई हो।
इसके अलावा रक्षा ऑफसेट समझौते आमतौर पर विनिर्माण या घटक आपूर्ति से संबंधित होते हैं, न कि कोर डिजाइन रहस्यों के हस्तांतरण से। इसके अलावा टेडी बीएफ पर वैचारिक कार्य राफाल एम सौदे को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही शुरू हो गया था, जिससे प्रत्यक्ष नकल की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ रहा है, टेड बीएफ भारत की उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है, जो दशकों के एयरोस्पेस अनुसंधान और विकास के अनुभव पर आधारित है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।